नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राज्यसभा में नए नए बने उपनेता अशोक मित्तल, जो लवली यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं, बड़े कारोबारी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनका काफी पंजाब में कारोबार है। उन पर आज ईडी की रेड की खबर आई। तो खबर ये चलनी चाहिए थी कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई। अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के शिकार बनते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये खबर चल सकती थी। लेकिन आज ये खबर इसलिए सुर्खियों में ज्यादा रही कि रेड पड़ी अशोक मित्तल के ऊपर और चर्चा में और सुर्खियों में रहे आम आदमी पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अभी तकनीकी तौर पर आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है, ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। पार्टी से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और पार्टी ने उन्हें पिछले दिनों उपनेता पद से हटाया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाया था। तो आज जैसे ही अशोक मित्तल पर रेड की खबर आई, पूरे सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा छा गए। टीवी में और जो वेबसाइट्स है उनमें, सोशल मीडिया में, तमाम जगह राघव चड्ढा और अशोक मित्तल एक साथ चलने लगे। इसका असल कारण क्या था कि दो खबरें एक साथ आई। पहला, अशोक मित्तल पर ईडी की रेड। दूसरी खबर थी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार से जेड सिक्योरिटी मिलना। जी हां, राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी और ईडी ने रेड की दूसरे राज्यसभा सांसद पर। अब जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा, चूंकि वो भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं, तो सूत्रों का यह कहना था कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के कहने पर ही, उनके बताए जाने पर ही दूसरे सांसद अशोक मित्तल पर यह रेड की गई। पहले यह खबर सूत्रों के हवाले से चली, कई जगह सोशल मीडिया और तमाम जगह चलने लगी। बाद में आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से आकर यह कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में राघव चड्ढा है और उन्होंने केंद्र सरकार से अपने लिए जेड सिक्योरिटी और साथ साथ अशोक मित्तल, जो उनकी जगह पार्टी के राज्यसभा सांसद बने हैं, उन पर रेड करने की मांग की। अब यह बड़ा गंभीर मामला बन गया है, क्योंकि पार्टी में राघव चड्ढा की हैसियत क्या थी ये आम आदमी पार्टी में सब जानते हैं। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थे। बहुत समय तक राघव चड्ढा, जब पंजाब में नई सरकार बनी, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पंजाब से उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। उससे पहले वो दिल्ली में विधायक थे, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए, फिर उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया, पंजाब सरकार का एडवाइजर, बड़ी बड़ी पावरफुल पोजीशन में रहे राघव चड्ढा। और जब बात बिगड़ी तो इस कदर बिगड़ी कि उन्हें उपनेता पद से हटाया और अब पार्टी के मुताबिक, और जो खबरें आ रही हैं, कि उनके कहने पर यह रेड की गई। पहले आप सुनिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जो पार्टी की मुख्य प्रवक्ता भी हैं, वो इस मामले पर क्या कह रही हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पंजाब में हमारे सांसद अशोक मित्तल जी के यहां भी एक ईडी का छापा पड़ा है। आज इस छापे से दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि ये छापा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी के कहने पे किया गया है। हमें पता चला कि कुछ समय पहले राघव चड्ढा जी की भाजपा के नेताओं के साथ एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में राघव चड्ढा जी अशोक मित्तल जी के ऊपर रेड कहने को करवाते हैं, रेड करने को कहते हैं। द्वेष की भावना से ये रेड करने को कहते हैं, क्योंकि अशोक मित्तल जी आज डेप्यूटी लीडर है आम आदमी पार्टी के इन दी अपर हाउस, जो पोजीशन पहले राघव चड्ढा जी की थी। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में राघव चड्ढा जी अपने लिए Z+ सिक्योरिटी भी मांगते हैं, जो आज पता चल रहा है उनको मिल गई। इस बात का दुख है
आपसे माफी चाहूंगा कि आज तबीयत थोड़ी ढीली है। आप चेहरे को देखकर भी समझ रहे होंगे, अचानक से इस गर्मियों में बुखार बुखार हल्का फीवर और जुकाम की समस्या है, जिस कारण आवाज भी ठीक नहीं है। लेकिन लगा कि आपसे बात की जाए, तो थोड़ा माफ कीजिएगा और थोड़ा स्वीकार कीजिएगा। इस मामले में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि पंजाब में जो सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वरिंग। तो वो भी, राजा वड़िंग भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं और किसी भी राज्य में, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, एजेंसी जो है वो अचानक सक्रिय हो जाती हैं और रेड करना शुरू हो जाता है। अब आप समझिए, ये आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख विपक्षी दल जो पंजाब में उनके सीधे चुनौती दे रहे हैं, उस दल के पंजाब के मुखिया कह रहे हैं। तो राजा वड़िंग को भी आप सुनिए, क्योंकि राजा वड़िंग इस मामले में जो आरोप लगा रहे हैं जांच एजेंसी पर, वो एकदम साफ कह रहे हैं कि लोग ऐसा मानते हैं और अपोजिशन पार्टी देश की ये मानती हैं कि जांच एजेंसी बीजेपी के कहने पर, उसके इशारे पर काम कर रही हैं। राजा वड़िंग को सुनिए। देखो, ये तो लोगों को पता ही था कि अब कुछ ना कुछ पंजाब में इलेक्शन आएंगे और एजेंसीज जो हैं, जो बीजेपी जिस प्रकार से उनको कहती है उस प्रकार से वो काम करते हैं। तो अब क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये तो मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो हमारी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर सवाल उठते हैं और तमाम विपक्षी दल देश के वो टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बेहद ही ज़हीन सांसद हैं मनोज झा। मनोज झा ने भी इस मसले पर अपनी बात सामने रखी और उन्होंने कहा कि अब ये बड़ा ही ऑब्वियस टाइप हो गया है कि जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है उसके बारे में पहले से पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी अशोक मित्तल को अपना राज्यसभा में उपनेता नहीं बनाती, तो ये रेड भी नहीं होती। अब आप सोचिए, देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज ईडी, सीबीआई, उनके खिलाफ विपक्ष के नेता खुलकर अब ये कहते हैं, यहाँ देश की जनता में भी बड़े पैमाने पर लोग ये मानने लगे हैं कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। हालांकि ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए बेहद ही दुखदाई है। और इस मामले में आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल, उनको इतना लंबा बड़ा केस हुआ कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया कथित शराब घोटाले मामले में, और अदालत में जब वो मामला आया तो अदालत ने उसे चार्ज तक तय करने के लायक नहीं समझा। समझिए कि आरोप तय करने लायक भी नहीं समझा। आगे भी बात करेंगे, पहले मनोज झा को भी सुनिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे लगता है कि शायद डिप्टी लीडर ना बनते तो शायद ये रेड ना होती। मतलब कितना प्रेडिक्टेबल सा हो गया है कि आप अगला निशाना ढूंढ सकते हैं। अगर कोई पार्टी किसी को अपना नई भूमिका दे, उसकी दस्तक पड़ जाएगी। ये बता रहा है कि इसको आप लोग और हम लोग भी बोल देते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। वो नहीं भैया, ये बीजेपी के दफ्तर से चलता है। और जब जब खाली दिन होता है कि आज कहीं शपथ ग्रहण नहीं है, आज कहीं मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, या पीएम का कोई जोरदार स्पीच किसी चुनावी राज्य में नहीं होना, उस दिन ईडी खबर बनाती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में छा गई है। एक ऐसा मामला जो देश का सबसे बड़ा घोटाला देश की मीडिया ने बनाया, बीजेपी उसके सहारे दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस मामले ने बड़ी भूमिका निभाई आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए। तो वो कथित शराब घोटाला जब ट्रायल कोर्ट के सामने आया, सीबीआई की कोर्ट के सामने आया, लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई के जज ने साफ कहा कि इस मामले में जो सबूत हैं वो चार्ज तक फ्रेम करने लायक नहीं है। आप ये समझिए, किसी मामले में अगर आरोपी बरी हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर अदालत उसे चार्ज फ्रेम करने लायक भी ना समझे, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात किसी भी जांच एजेंसी के लिए नहीं हो सकती थी। अब हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी हुई है सीबीआई ने, और वहां पर भी जिस जज की कोर्ट में वो मामला है उससे रिक्यूजल करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई है। और अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को बहुत लंबी जिरह भी की, अपनी दलीलें खुद कोर्ट के सामने रखी। खैर, आज की इस बातचीत का मुद्दा यह था कि राघव चड्ढा के कहने पर क्या
इस तरीके की रेड की गई? क्या उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ कोई बातचीत की जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी मिली और बदले में रेड की गई? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अब चर्चा आने वाले दिनों में होती रहेगी। और पंजाब का चुनाव, हालांकि 2027 में, अगले साल पंजाब का चुनाव होना है, तो लेकिन पंजाब का चुनाव बेहद गर्म रहेगा, क्योंकि बीजेपी भले ही वहां पर विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल ना हो, और कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी से मुकाबला है, लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी कि वहां पर भी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहां पर पंजाब में पिछले कुछ दिनों में जो बड़ी चीजें की है, उसने वहां पर लोगों के बीच चर्चा तो पैदा कर दी है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्री बिजली, 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, यानी हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है पंजाब में, जो 10 लाख रुपए तक का होगा, जो भी इलाज होगा वो सरकार अदा करेगी। 1,000 और 1,500 रुपए की मासिक किस्तें महिलाओं को, जो हर महिला को पंजाब में 1,000 रुपए महीने की असिस्टेंस दी जा रही है। बैसाखी से इस योजना की शुरुआत की गई है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा। और 1,500 रुपए अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 1,500 रुपए। और इसके अलावा पूरे पंजाब में महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल किया हुआ है। उनका जो पंजाब में किसानों का बड़ा मुद्दा है कि नहरी पानी, यानी नहरों के जरिए पानी हो, तो उसमें काफी काम किया गया है। और टाइमली इलेक्ट्रिसिटी अब पंजाब के गांव में मिलने लगी है, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उसमें इंटरनल रिफ्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि अंदरूनी खींचतान नेताओं के आपसी गुट। तो ये तमाम कुछ चीजें हैं जिसके कारण आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी वो दोबारा में सत्ता में आए। लेकिन अब ये खतरे बढ़ गए हैं कि अब चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये अंदेशा अब जता ही रही है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये खतरे, ये ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी राज्य में। और ये हमने ये पश्चिम बंगाल के मामले में भी देखा। पश्चिम बंगाल का भी चुनाव होने वाला है, आईपैक उनका पूरा काम संभाले हुए, और आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने चुनाव से ठीक पहले। तो विपक्ष का ये कहना है कि उनके साथ कोई एजेंसियां काम नहीं करना चाहती, क्योंकि सबको डर लगता है कि वो ईडी या जांच, सीबीआई जांच एजेंसियों के बीच में फंस जाएंगी। तो अब क्या राघव चड्ढा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इनसाइडर रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने पार्टी का कामकाज किया है, वो सब चीजें जानते हैं कि किससे पार्टी, कौन सी एजेंसी के किस तरीके से, एड एजेंसी कौन काम करते हैं, सब चीजें उनकी जानकारी में है। तो क्या ये आपस की रिफ्ट है? क्या इसमें राजनीति अब इन्वॉल्व होने लगी है? हालांकि राघव चड्ढा का अभी तक कोई बयान इस मामले में सामने नहीं आया है, लेकिन इंतजार किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम जगह ये खबर बहुत ही प्रमुखता से चल रही है। तो बड़ी खबर थी, महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए सोचा आपसे बात करें। और चलते चलते पिछले दिनों हमने राघव चड्ढा को जब उपनेता पद से हटाया था, तो संजय सिंह से भी बातचीत की थी। आपके पास समय हो तो वो भी देख सकते हैं, वो भी इस इंटरव्यू के, जो उनके साथ इंटरव्यू किया था, इसके साथ हम लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, पुराने कार्यकर्ता राघव चड्ढा आप ही के साथ उपनेता थे, अचानक से हटा दिया। देखिए, पार्टी का निर्णय था और उसके पीछे के जो कारण थे वो भी बता दिया कि जैसे कि जब पूरी लीडरशिप जेल में थी, उस समय कुछ ना बोलना, उसके बाद बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या दिल्ली में जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, उसमें सीईसी के खिलाफ जो प्रस्ताव गया उस पर साइन ना करना, तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पे खामोशी को लेके पार्टी ने ये निर्णय लिया। लेकिन संजय जी, जब पूरी लीडरशिप आप समेत सब लोग जेल में थे, तो बहुत समय हो गया ना, तब से लेकर के अब तक इतना समय लग गया पार्टी को सोचने में। कोई अचानक कोशिशें होती हैं, प्रयास होता है कि भाई चीजें ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, और जब वो ट्रैक पे नहीं आई तब ये निर्णय लिया गया। तो क्या कारण रहा कि राघव एकदम पार्टी से वो डिटैच हो गया, अलग हो गया, अलग रहा, उसने चुन ली? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि राघव चड्ढा जो पार्टी की लाइन है उसमें तो साथ दिखाई नहीं देता। जो सार्वजनिक कारण है वो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर उसके मन में कोई और कारण है तो वो तो वही बता सकता है। नहीं, आप सदन जो के पब्लिक डोमेन में है वो चीजें यही है कि जैसे
सीसी वाले मुद्दे पे साइन ना करना, या फिर वॉकआउट ना करना, या फिर जो है वो अपना जैसे मुद्दे हैं, अभी गैस का संकट है या और जो तमाम मुद्दे हैं देश से जुड़े हुए, उस पर ना बोलना। तो ये सारी चीजों का संज्ञान लिया पार्टी ने। लेकिन सर जी, मैं वही जानना चाहता हूँ, इतना समय क्यों लगा पार्टी को? क्या पार्टी कोशिश कर रही थी या वो कोशिश कर रहे थे पार्टी से? हाँ, कई बार निर्णय लेने में लेट होता है कई बार समय लगता है, ये सोचा जाता है कि भाई चीजें ट्रैक पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए। आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं थी जिस दिन अदालत का आदेश आया कि सभी अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, सभी को उसके बारे में भी मैंने बात किया था, कोई ट्वीट तक नहीं किया उसके था बारे में भी मैंने बातचीत किया था। संजय जी, पार्टी के आप तारनहार माने जाते हैं। जब भी कोई ऐसा मुद्दा फंसता है तो संजय जी को भेजा जाता है उस मामले में बातचीत करने के लिए। तो आप तो सदन के नेता थे, वो आपके नीचे उपनेता, तो आपने कुछ प्रयास किया था? कुछ नहीं, पता निश्चित चला रूप से था? आप मेरी भूमिका जानते हैं इस पार्टी के अंदर। हमने कभी नहीं चाहा कि कोई अपना बिल्कुल, साथी हाँ। पार्टी छोड़ के जाए या अलग हो। हमने हमेशा कोशिश किया कि सब लोग एक साथ रहें, पार्टी के साथ मिलकर काम करें। तो जो गलतियां मैं देखता था उसके बारे में समझाता था। नहीं मानी आपकी बात ही। अब तो इस स्थिति तक पहुंच गई चीजें। कल तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो कॉम्प्रोमाइज तक कह दिया कि वो कॉम्प्रोमाइज है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने जो पार्टी के तमाम और नेता हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है अलग अलग तरीके से। तो ये माना जाए, क्योंकि अभी तो उन्हें केवल उपनेता पद से हटाया है, तो क्या अभी वो आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं? क्या स्टेटस क्या है उनका? क्या वो आम आदमी पार्टी में है, नहीं है? देखिए, अगर आप तकनीकी रूप से पूछेंगे तो कि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो हाँ, आम आदमी पार्टी के ही सांसद कहलाएंगे। राज्यसभा के अंदर जो 10 हमारे सांसद हैं वो आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं। तो जब तक वो या तो इस्तीफा नहीं देते या तो उनको पार्टी निकालती नहीं। संसद जी, दो परिस्थितियों में ही वो आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं माने जाएंगे। नंबर 1, जब उनको आम आदमी पार्टी निष्कासित करेगी। नंबर 2, जब वो इस्तीफा देंगे। लेकिन कोई भी राज्यसभा सांसद क्यों इस्तीफा देगा? आपकी पार्टी की एक और नाराज सांसद है स्वाति मालीवाल, वो भी तकनीकी रूप से आपकी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन आपकी पार्टी के खिलाफ खूब मुद्दे उठाती हैं। नहीं, व्हिप तो फॉलो करना पड़ेगा सबको। अगर पार्टी किसी मुद्दे पे व्हिप जारी करती है तो वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन व्हिप के अलावा जो बातें होती हैं उसमें तो पार्टी के खिलाफ ही लाइन रहती है। तो उस पे बड़ा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बड़ा अजीब नहीं हो जाता पार्टी के लिए कि आप ही के सांसद हैं तकनीकी रूप से और आप ही के खिलाफ बातें बोलते हैं? तो अभी तक एक सांसद थी, अब एक और सांसद आपका बढ़ जाएगा। नहीं, ये तो अजीब होता ही है। इसको अगर मैं कहूँ कि नहीं ये बहुत अच्छा है तो ये तो अच्छा है नहीं। इस मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पार्टी के सबसे बड़े नेता की। आपकी कुछ बातचीत हुई इस फैसले को लेने से पहले या फैसले के बाद? मुझे लगता है उनका कि क्या मानना था? बातचीत तो होती है, लीडर है हमारे तो उनसे डेली ही बातचीत होती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हर विषय पर उनको बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ संजय जी, क्योंकि राघव चड्ढा किसी समय पे अरविंद केजरीवाल जी के बहुत करीब भी माने जाते थे और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी। विधायक लड़वाया, फिर जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनवाया, फिर उसके बाद राज्यसभा सांसद बना दिया। यानी बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। तो किसी समय पर अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत उन पर विश्वास नहीं, रहा अरविंद होगा। केजरीवाल जी तो का बहुत उनके ऊपर तकलीफ तो उन्हें भी हुई होगी ना? वो रहा, प्यार रहा और हर तरीके से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने। संजय जी, इस संबंध में बस एक आखिरी सवाल कि जब उनका ट्वीट आपने देखा, आपको क्या लगा? क्योंकि इस पार्टी में आप भावनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, आपको पहले दिन से अन्ना आंदोलन से हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले से आप अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कभी सोचा था कि राघव चड्ढा जो पार्टी के इतने बड़े नेता बन गए हैं इतने कम समय में, इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेगा? देखिए, 2011 से लेके अब तक मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा। तो बहुत सारे साथियों का साथ छूटा, बहुत सारे साथी साथ आए। लेकिन अगर आप मेरी भूमिका और मेरा प्रयास देखेंगे तो हमने हमेशा कोशिश किया कि पार्टी को किसी भी
तरह से नुकसान ना हो। तो जब मैंने ट्वीट देखा तभी मैंने जवाब दिया, उसके पहले जवाब नहीं, या पार्टी ने भी तभी जवाब दिया जब वो ट्वीट आया, उनका वीडियो आया तभी जवाब दिया। उसके पहले तो कोई जो जानकारी थी वो राज्यसभा सचिवालय को दी गई थी। एक सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है कि राघव चड्ढा जनता के मुद्दे उठा रहे थे, पार्टी को पता नहीं क्यों नाराजगी हो गई। भाई ये सारे जो मुद्दे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? तो ये तमाम मुद्दे जो इस समय देश के लिए एक अहम मुद्दे हैं, जिसपे सारा विपक्ष लामबंद है, तो वो मुद्दे तो उठाने चाहिए। क्या भाजपा के संपर्क में है वो? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं।